वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग करने जा रहे हैं प्रॉब्लम्स ऑन सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। तो यहाँ पे क्वेश्चन को हम लोग हैं एग्जामिन द कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इफ कंसिस्टेंट देन सॉल्व। कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट किया, इनकंसिस्टेंसी मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं किया। तो ये मैट्रिक्स मेथड में हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा, उस समय यूनिक सॉल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंसी हो गया। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो तो फिर हमें एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर जीरो आ गया तो फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ये भी कंसिस्टेंट हुआ। अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉन जीरो है, नॉन नल मैट्रिक्स है, तो फिर इनकंसिस्टेंट, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन जो दिया है x प्लस टू वाई इक्वल टू टू, 2x प्लस थ्री वाई इक्वल टू थ्री। दिस कैन बी रिटन एज 1 2 2 3 एक्स वाई 2 3। ये इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, दैट इज ax इक्वल टू b। नाउ पहला काम करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 2 3, 3 minus 4 equal to minus 1, which is non-zero. Therefore A inverse exists. A inverse exist करेगा। अब A inverse exist करेगा तो फाइंड करना है सारा कोफैक्टर्स। कोफैक्टर of A11 is C11 equal to, C11 अगर फाइंड करेंगे तो आएगा 3। उसी तरह कोफैक्टर ऑफ A12 is C12 is equal to, C12 is equal to 2। इसको ढकेंगे तो यह आ जाएगा -2। 1 2 निगेटिव है, 1 2 इक्वल टू ऑड है तो -1 पर ऑड करेंगे तो निगेटिव आएगा। 2 1 इज C21 इक्वल टू 2 1, इसके लिए भी -2। ये फॉर्मूला हम लोगों को पता रहना चाहिए, Cij इक्वल टू -1 पर i प्लस जे Mij। फिर कोफैक्टर ऑफ A22 इज C22 इज इक्वल टू 1, ये पॉजिटिव आएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए को अगर हम लोग देखेंगे C11 C12 C21 C22, इसका ट्रांसपोज दिस इक्वल टू C11 C12 C21 C22 इज इक्वल टू 3 -2 -2 1, ये आ गया एडजॉइंट। इसलिए A इनवर्स, therefore A inverse equal to 1 by determinant of A into adjoint of A। 1 by -1, 3 -2 -2 1, -3 2 2 -1। A inverse exist हो गया। अब solution is given by, solution is given by A inverse into B। -3 2 2 -1 into B कितना आया है 2 3। this equal to this into this, -6 plus 6 4 -3 0 1। तो x equal to 0 1, that is xy is equal to 0 1। यहां से पता चल रहा है x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1 फ्रॉम कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1 देंगे 2 आ रहा है, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1 देंगे 3 आ रहा है, जो इसको सेटिस्फाई किया। तो इसमें क्या था कि हम लोगों को
डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो मिला इसलिए ए इनवर्स एग्जिस्ट किया, तो ये कंसिस्टेंट हुआ एंड यूनिक सॉल्यूशन हुआ। ए इनवर्स एग्जिस्ट इंप्लाइज, यहीं पे हम लोग लिख सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट एंड द सिस्टम of equation is consistent. System of equations is consistent. उसी तरह इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 2, x plus 3y equal to 5, 2x plus 6y equal to 8। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे 1 3 2 6 xy 5 8। अब यहां पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 3 2 6, दैट इज 6 minus 6 is equal to 0। तो A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। यहां पे हम लोगों को A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब हमें एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना होगा। अब यहां पे देखिए C11 A11 का कोफैक्टर आया 6, 12 का कोफैक्टर आया -2, 21 का कोफैक्टर आया -3। ये हम लोगों को समझ में आ रहा है। 22 का कोफैक्टर आया 1। ये तो इसी तरह लिखाएगा C11 12 21 22 6 -2 -3 1। अब यहां पे हमें A इनवर्स तो नहीं मिलेगा, तो इस केस में हम लोगों को एडजॉइंट ऑफ A इंटू बी करना है। एडजॉइंट ऑफ A इंटू बी करना है। नाउ adjoint of A into B is equal to 6 -3 -2 1। अब B मेरे पास है 5 8। This equal to 30 -24 -10 plus 8। This equal to 6 -2, which is not equal to O। So since adjoint of A into B is not equal to O, that is null matrix, therefore the system of equation is inconsistent। And solution does not exist। solution exist नहीं करेगा। यही अगर O के बराबर होता तो फिर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होता। इसके नेक्स्ट अब हमें देखिए थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन। ये क्या कहता है, टू एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 5, 4x प्लस 6y इक्वल टू 10, 2 3 4 6 xy is equal to 5 10। यहां पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए देखिए, इस केस में भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 3 4 6 is equal to 12 -12 equal to 0। therefore A इनवर्स does not exist। इस केस में भी A इनवर्स तो एग्जिस्ट नहीं किया। अब देखना है कि एडजॉइंट ऑफ A इंटू बी क्या आ रहा है। तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए फिर हमें कोफैक्टर्स को चाहिए। C11 का कोफैक्टर 6 ठीक है, C12 का कोफैक्टर -4, C21 का कोफैक्टर -3 सही है, C22 का कोफैक्टर 2। एडजॉइंट ऑफ ए ये तो इसी तरह लिखाएगा। इसके नेक्स्ट यहां पे हम लोग लिखेंगे 6 -4 -3 2। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी,
एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। इसको देखिए कैसे हम लोग करेंगे। 6 माइनस 3 माइनस 4 2 और बी मेरे पास है 5 10। दिस इक्वल टू 30 माइनस 30 minus 20 plus 20. This equal to 0 by 0 0. This equal to O. This is null matrix. So since adjoint of A into B is equal to O implies infinitely many solutions exist. Infinitely many solutions exist. And the system is consistent. सोल्यूशन एग्जिस्ट किया मतलब कंसिस्टेंट, चाहे वो यूनिक सॉल्यूशन हो या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो। अब ये जो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है इसे फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट y इक्वल, यहाँ पे जो दोनों इक्वेशन है दोनों एक ही इक्वेशन है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो यही मिल जाएगा। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मतलब क्या, बहुत सारा सॉल्यूशन होगा। तो ये जो इक्वेशन 1 है, 1 implies 2x plus 3y equal to 5. Put y equal to t. Then 2x plus 3t equal to 5. 2x equal to 5 minus 3t. Then x equal to 5 minus 3t by 2. या फिर x को अगर पुट करेंगे तो y के फॉर्म में आएगा, और ऐसा भी लिख सकते हैं इसे, पुट x इक्वल टू k, then 2k plus 3y equal to 5, 3y equal to 5 minus 2k, then y equal to 5 minus 2k by 3। तो इसका सॉल्यूशन अगर हम लोग लिखेंगे या तो ऐसा लिख सकते हैं कि x इक्वल टू k, y इक्वल टू 2k माइनस 5 बाई 3, ये एक आंसर हो गया। और इस तरह भी लिख सकते हैं कि x इक्वल टू आ गया मेरे पास 5 माइनस 3t बाई 2 और y इक्वल टू आ गया t। ये दोनों फॉर्म में आंसर ले सकते हैं, k मानेंगे, कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पे देखिए अगर हम लोग कोई भी एक पॉइंट को अगर पुट करते हैं, t के प्लेस में अगर हम लोग 1 पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा। यहाँ पे t के प्लेस में अगर 1 पुट करेंगे 5 माइनस 3 बाई 2 मतलब 2 बाई 2 मतलब 1, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1। देखिए इसको सॉल्यूशन हो रहा है, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1। इस तरह और भी बहुत सारा सॉल्यूशन होगा। अगर हम लोग t इक्वल टू 0 पुट कर, t इक्वल टू 0, तो फिर यहाँ पे देखिए t 0 है तो x इक्वल टू आ गया मेरे पास 5 बाई 2 और y आ गया 0। यहाँ पे x इक्वल टू 5 बाई 2 y 0 पुट करेंगे, इसको सेटिस्फाई करेगा। इस तरह और भी जितने, अगर t इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो ये वाला आ जाएगा मेरे पास 1 बाई 2 और ये आ जाएगा 2। यहाँ पे पुट करेंगे, एक 1 बाई 2 है और एक 2 है, माइनस 1 बाई 2 होगा और एक 2 होगा, फिर भी इसको सेटिस्फाई करेगा। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मतलब बहुत सारा सॉल्यूशन। यूनिक, ये टू वेरिएबल्स का इक्वेशन है। यूनिक सॉल्यूशन मतलब वो एक ही बार इंटरसेक्ट किया। सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब हो गया वो पैरेलल लाइंस हुआ, सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं किया। ये इधर है तो ये ऐसा है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का मतलब एक ही लाइन पे ही दोनों कोइंसिडेंट कर गया, मतलब एक ही लाइन को हम लोग 2 बार लिखे। तो इसके नेक्स्ट क्लास हम लोग ये 3 ऑर्डर वाले, 3 by 3 ऑर्डर वाला सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।